मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। मोहन यादव सरकार इस बारे में विचार कर रही है। एनडीटीवी से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कॉलेजों में ड्रेस कोड होगा तो छात्रों में समानता का भाव आएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी धर्मों की भावनाओं का ख्याल रखेगी। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में नई व्यवस्था लागू होने वाली है। अब आने वाले दिनों में ड्रेस कोड सरकारी कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, एक नई व्यवस्था लागू करने को लेकर आप विचार कर रहे हैं, क्या ड्रेस कोड आने वाले समय में लागू होगा? किस तरह से पूरी रूपरेखा? ये निश्चित रूप से हम शासकीय महाविद्यालयों में एक गणवेश लागू करना चाहते हैं और उसके पीछे भाव ये है कि हम स्कूल में सभी विद्यार्थियों के बीच में समानता का भाव हो, महाविद्यालय की पहचान एक अलग दिखे और अनुशासन का भाव है। इन तीन बातों को लेकर के ड्रेस कोड होता है। हमने अभी जो हमारे प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय जो स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ देश के गृह मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 14 जुलाई को इंदौर से करने वाले हैं। हम पहले चरण में उन स्कूलों के लिए ड्रेस कोड तय करेंगे, उन महाविद्यालयों के लिए ड्रेस कोड करेंगे, उसके बाद में हम अन्य महाविद्यालयों में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करते करते, क्योंकि हम विद्यार्थियों में जागरण भी करना चाहते हैं और समाज में भी जागरण करना चाहते हैं कि भाई ड्रेस कोड से किसी को नुकसान नहीं है। ड्रेस कोड से बाहर के आउटसाइडर कोई भी जो कॉलेजों में घुस जाते हैं उन पर रोक लगेगी और उस कॉलेज के बच्चे बेटे बेटियों की सुरक्षा की भावना भी स्थापित होगी। इस प्रकार का एक सकारात्मक माहौल बनाते हुए हम धीरे धीरे करते करते ड्रेस कोड पर आगे बढ़ेंगे। सर, अचानक क्या जरूरत पड़ी ड्रेस कोड की? क्या आपके पास कोई ऐसी शिकायतें आई या फिर कोई सुझाव है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि रूपरेखा इस तरीके की? हमारे पास रोज शिकायत आती है कि उस कॉलेज में, उस विश्वविद्यालय में जिनका एडमिशन नहीं है, बाहर के विद्यार्थी है और वो क्योंकि गणवेश के कारण कोई सहजता के साथ पहचान में नहीं आते, इसलिए बाहर के जो पढ़ाई नहीं करते वो भी अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार की शिकायत आ रही है। लेकिन जब शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, तो उसमें ड्रेस कोड लागू करने से नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि माहौल बनेगा और सकारात्मक वातावरण बनेगा। सर, एक समानता का भाव भी स्टूडेंट्स में रहता है, तो क्या वो चीज को भी लागू करने के लिए और क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला है, तो क्या जन भागीदारी के साथ इस निर्णय को स्थापित किया जाएगा आगे? हमारे जो महाविद्यालय में जन भागीदारी बनी है, उन समितियों के द्वारा अभिभावक और छात्रों और हमारे प्रोफेसर, वो एक महाविद्यालय परिवार के सभी लोगों के साथ मीटिंग करके एक सकारात्मक विचार के साथ में सहकारिता बने, समाज में बने, लोग उसको स्वीकार करें और जाकर के हमारे कैंपस बहुत अच्छे बन जाए, इस प्रकार का हम व्यवहार करेंगे। सर, कुछ धर्म विशेष होते हैं जिनके कुछ धार्मिक परिधान होते हैं, वो अक्सर जो है वो स्कूल या कॉलेजेस में पहन कर आते हैं, क्या उन पर कोई रोक रहेगी या उनको लेकर कोई विचार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जब गणवेश तय होगा तब किसी भी प्रकार के, किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। सब लोग उसको स्वीकार करेंगे, सकारात्मक से स्वीकार करेंगे। हमारा किसी धर्म को या जाति को कोई चिन्हित करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो व्यापक संदर्भों में गणवेश के बारे में विचार करेंगे और वही गणवेश उसमें सबके स्वीकार्यता के साथ में लागू करेंगे। तो धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, धार्मिक भावना का विषय ही नहीं आएगा ना, धार्मिक भावना पर विषय नहीं आएगा। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद है, जिनका कहना था कि अभी लगातार रूपरेखा बनाई जा रही है और आने वाले समय में जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है उसके साथ साथ जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें जल्द ही ड्रेस कोड लागू कर दिया जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।